और सिया रात के घने अंधेरे में सुनसान सड़क पर सफर कर रहे थे। चारों ओर सिर्फ हवाओं की सिहरन और उनकी सन्नाटा भरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की लंबी परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई छिपा हुआ उन्हें देख रहा हो। और जैसे ही उनकी गाड़ी धुंधले प्रकाश में झिलमिलाते पुराने पेट्रोल पंप के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां खड़ा रहस्यमय पेट्रोल पंप वाला, जिसकी आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर अर्धहंसी थी, उन्हें चेतावनी दे रहा था कि इस सड़क पर रात के समय ठहरना मौत के समान है। लेकिन उनकी जिज्ञासा और डर का मिश्रण उन्हें रोक नहीं पाया। और तभी अचानक अंधेरे से एक रहस्यमय आत्मा प्रकट हुई। लाल चमकती आंखों और फुसफुसाती आवाज में उनके नाम पुकार रही थी, जिससे सिया कांप उठी और आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों भागे, लेकिन सड़क के बीच टूटे पेड़, अजीब शैडोज और हवा की सरसराहटें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। आत्मा हर मोड़ पर अचानक दिखाई देती और गायब हो जाती, कभी गाड़ी के सामने, कभी सड़कों के किनारे, और पेट्रोल पंप वाला बार बार चिल्लाता रहा, पीछे मत देखो, दरवाजा मत खोलो। जैसे ही वे आगे बढ़े, सड़क ने एक घुमावदार मार्ग लिया और दूर से उन्हें एक पुराने वीरान घर की झलक मिली, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा फैल गया। फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंजने लगीं, परछाइयां नाच रही थीं, फर्नीचर अपने आप हिल रहा था और हर कदम पर आत्मा उनके करीब महसूस हो रही थी। दीवारों के पीछे और फर्श के नीचे से झांकती हुई रात बढ़ती गई। उनका डर चरम पर था। उन्होंने देखा कि घर की दीवारों पर अजीब निशान उभर रहे हैं और अचानक कुछ दरवाजे खुद खुल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने जाल में खींच रही हो। सड़क के बाहर पेड़ गिर रहे थे, हवा की अजीब आवाजें गूंज रही थीं और दूर से अजीब चीखें सुनाई दे रही थीं, जिससे उनका दिल और भी तेज धड़कने लगा। और जब सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे अंधेरे को चीर रही थीं, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पेट्रोल पंप और आत्मा धुंध में विलीन हो चुके थे, मगर हवा में वही फुसफुसाहट अभी भी थी, जैसे कह रही हो, ये सिर्फ शुरुआत है।